Namaskar. In the last video, students, we could be able to listen about the forest and wildlife chapter. The chapter was continued. In last video, we could see about the type of forest and their utilization and different type of species of animal. Now, student, we are taking the topic from the same chapter, depletion of flora and fauna major factors. फ्लोरा फोना का डिप्लेशन होना, समाप्त होना, डिस्ट्रॉय होना, उसकी क्षति होना और उसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के। ये सेम चैप्टर का पार्ट है ज्योग्राफी के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना मेजर फैक्टर्स। नंबर 1 में आता है A great deal of damage has been inflicted upon the biodiversity existing on Earth due to the rapidly growing human population, increasing consumption level and decreasing in efficiency of use of our resources। यहाँ पर जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ी है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, उसने जो अर्थ पर अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन किया है और जो अर्थ पर जो एग्जिस्ट बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रभावित किया है। यहाँ पर अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर, climate change and degradation of natural environment are the other important factor which threaten biodiversity। स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं जैसे कि पॉल्यूशन है और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इससे जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट जो है मेजर या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में आते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरे के रूप में हैं। नेक्स्ट, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ में व्यापार होना, जैसे कि हॉर्न ऑफ राइनो हैज़ लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल स्पेसीज, यानी जैसे कुछ एनिमल के जो हाइड है, स्किन है, टीथ हैं एंड अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बॉडी पार्ट हैं, उनका जो है ट्रेड किया जाता है। इस वजह से एनिमल स्पेसीज़ जो हैं वो यहाँ से डिप्लेस्ड हो रही हैं, हमारे अर्थ से, हमारे प्लैनेट से डिप्लेट हो रही हैं। आगे, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन बी यूज एज एन डिस्ट्रीब्यूशन टू वन स्पेसीज गिव राइज टू इम्बैलेंस इन अदर स्पेसीज। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की वजह से जो है एक बड़ा जो डिस्टर्बेंस है वो एक स्पेसी से दूसरी स्पेसी के लिए भी हुआ है। यानी अगर एक स्पेसीज़ की जो यहाँ पर पॉपुलेशन है अगर वो ज़्यादा होगी तो दूसरी स्पेसी को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, इससे जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो सकता है। द डिमांड ऑफ सोसाइटी ऑन फॉरेस्ट आर राइजिंग faster than the capacity of forest to supply them on a suitable basis। जो सोसाइटी की डिमांड है फॉरेस्ट से वो जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट की जो कैपेसिटी है उनको सप्लाई करने में, उस डिमांड को पूरी करने में जो है सक्षम नहीं है, वो केवल लिमिटेड है। इसलिए जो सूटेबल बेसिस है सप्लाई का वो कम हो रहा है। आगे बात करते हैं डिफोरेस्टेशन और रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी आर टेकन प्लेस एट ए रैपिड पेस और तेज़ गति के साथ में, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन के रीज़न आप जानते ही हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रेलवे एक्सपेंशन के लिए और सो मैनी अदर प्रोजेक्ट्स आर यूज़फुल और रीजनेबल फॉर डिफोरेस्टेशन। ऐसे ही फॉरेस्ट कवर भी जो है इसी वजह से ही डाउन होता जा रहा है और फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। नाउ सम प्रोजेक्ट्स you can see with the help of book। now factor number next
8। फैक्टर नंबर 7 में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर बताया है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट पुअर मार्जिनलाइज्ड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, पुअर ग्रुप हैं सेक्शन के, वो केवल डायरेक्टली फॉरेस्ट पर इफ़ेक्ट हैं, उनकी वजह से भी फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट वास्तव में जो एब्सेंस है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की विच फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ दिस कम्युनिटी इफेक्ट द वुमेन मोर देन द मैन। इनसे जो है मैन की अपेक्षा वुमेन ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हैं वो अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो वुमेन ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन टू फाइंड वुमेन going to collect drinking water or walking great distance to collect resources like firewood। ये कॉमन सी बात नहीं है, ये बिल्कुल हम देख सकते हैं कि वुमेन जो है लंबी लंबी कतारों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए लाइन बना लेती हैं और एक लंबी दूरी तक उनको फायरवुड कलेक्ट करने के लिए जाना होता है। ऐसे ही बात हम करते हैं और एक मेजर रीज़न है डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा फोना का, रेलवे का एक्सपेंशन। जैसे कि लेंथ रेलवे की बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाती है इंडिया में, और लार्ज प्लांटेशन जो हैं कॉमर्शियल क्रॉप के, फार्मिंग के और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दूसरे फैक्टर हैं डिप्लेशन के, फ्लोरा फोना के। और आगे बताया है सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से ही एक बड़ी संख्या में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं रिवर वैली की, इंफ्रास्ट्रक्चरल की और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की, रोड नेटवर्क की एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हैव कम इन लार्ज नंबर, वो भी एक बड़ी संख्या में आ गई हैं। थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी, इनसे ही बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। और कोजिंग डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, और इसी की वजह से डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट चेंज ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोइंग एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के एक्यूमुलेशन की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच कोज ग्लोबल वार्मिंग पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जिससे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मैनी एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे जो वातावरणविद हैं, वातावरण से रिलेटेड अध्ययन करने वाले विद्वान लोग हैं, और आर ऑल्सो ऑफ ओपिनियन, वो भी इस विचार को रख रहे हैं कि जो डिप्लेशन है फॉरेस्ट कवर का वो फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से हो रहा है, और फॉरेस्ट लैंड जो ग्रेजिंग के लिए यूज़ हो रही है इसकी वजह से फॉरेस्ट ज़्यादा डिप्लेट हो रहे हैं। आगे बात आती है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो फॉरेस्ट को साफ़ किया जा रहा है, जिसमें घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, यानी ह्यूमन सेटलमेंट उसमें किया जा रहा है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से भी जो है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चरल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं रूरल एरिया में भी, और एग्रीकल्चर में ग्रेजिंग भी साथ साथ की जा रही है। इसकी वजह से ही तेज़ गति से फॉरेस्ट एरिया जो है एनक्रोचमेंट हो रहा है, गायब होता जा रहा है। आगे बताया है हंटिंग, पोचिंग, टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, पॉइजनिंग ऑफ एनवायरमेंट एनिमल्स एंड फॉरेस्ट फायर फॉर सम कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर dwindling मेंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ टुडे। और अब जो है जो एनवायरनमेंट में उपस्थित एनिमल हैं या फॉरेस्ट हैं उन पर जो है हंटिंग का, पोचिंग का, टूरिज्म का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और उनकी जो संख्या है वो या तो पोल्यूट हो रही है या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है। सो नाउ आई होप you could be able to understand about the depletion of flora and fauna and major factor for the
depletion of flora and fauna. I hope you will follow all the chapter and the topic, and will also note down them in your notebook. So thank you for watching. See you with the next topic. The topic will be conservation of forest and wildlife. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, किस तरह से अब हम उसको, जो ये चीज़ें सब कुछ हमने देखी थी अभी, उनको कैसे रोका जा सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.